ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के अब तक हमने 19 मंत्र तक विचार किया। आज के स्वाध्याय में 20वें मंत्र पर विचार करेंगे। इस प्रस्तुत प्रकरण में भगवान यमराजा और नचिकेता के बीच आत्मविषयक संवाद जो चल रहा है, उसमें पूर्व के श्लोकों में भगवान यमराजा के द्वारा नचिकेता को आत्मविषयक प्रश्न न पूछने के लिए उसको अनेकों प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों देने का वरदान देते हैं, लेकिन वह नचिकेता ने धैर्यपूर्वक उन संपूर्ण समस्त प्रलोभनों का त्याग कर दिया। केवल एक आत्मविषयक प्रश्न है, उसको उसने पकड़ रखा। केवल आत्मविषयक ज्ञान के लिए ही उसने भगवान यमराजा को प्रार्थना की। इस प्रकार नचिकेता की त्याग की प्रशंसा करते हुए 11 मंत्र से यमराजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठम क्रतो रनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठम दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षि। इस मंत्र से भगवान यमराजा ने कहा है कि हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की जहाँ समाप्ति होती है और जगत की जहाँ प्रतिष्ठा होती है, उस हिरण्यगर्भ पद भोगों की समाप्ति और जगत की प्रतिष्ठा। जगत की प्रतिष्ठा किस प्रकार से? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार की जगत की जो प्रतिष्ठा है उस हिरण्यगर्भ पद में, और यज्ञ फल के अनंतत्व का जो वर्णन किया गया है, अभय की मर्यादा, अभय से पारम, और स्तोम महद उरुगायम, स्तुत्य, स्तोम यानी स्तुत्य, महद यानी महती, अणिमादि ऐश्वर्य युक्त, उरुगायम विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को, इन संपूर्ण जो भोग है उनका तुमने धैर्यपूर्वक त्याग कर दिया।
इसलिए यमराजा कहते हैं कि जिस आत्मा को तू जानने की इच्छा करता है, तू जानना चाहते हैं, उस आत्मज्ञान का जो फल है वह इस प्रकार है। 12वें मंत्र से भगवान यमराजा कहते हैं, तम तम यानी वह जो आत्मा है वह दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गुहरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। उस जो आत्मा है वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, अर्थात कठिनता से दिखाई देने वाला वह आत्मा कहाँ स्थित है? गूढ़म अनुप्रविष्टम, गूढ़ स्थान में वह स्थित है। किस प्रकार का गूढ़ स्थान है? तो बुद्धि गुहा में, गुहाहितम, यह हृदयाकाश में जो बुद्धि गुहा है, उस बुद्धि गुहा के गह्वरिष्ठम यानी गहन स्थान में, बुद्धि गुहा के हृदयाकाश में जो बुद्धि गुहा है, उस बुद्धि गुहा के गहन स्थान में वह छिपा हुआ है। उस जो पुराण देव है, पुराणम देवम अध्यात्म योगाधिगमेन धीरो मतवा, उस पुराण देव जो है, पुरातन देव, इस प्रकार का जो गूढ़ स्थान में, हृदयाकाश में, बुद्धि गुहा में, गहन स्थान में, बुद्धि गुहा के गहन स्थान में जो स्थित है, छुपा हुआ है, उस पुराण पुरुष, पुराण देव, पुरातन देव, उसको अध्यात्म योग के द्वारा, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा धीर पुरुष मत्वा यानी जानकर हर्ष शोक को परित्याग कर देता है, हर्ष शोक को त्याग देता है। इसके सिवा भी आगे भगवान यमराजा ने 13वें मंत्र से कहा है, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रब्रूह्य धर्मम अणुम एतम आप्य स मोदते मोदनीय घुम ही लब्ध्वा विवृत घुम सद्म नचिकेत संबंधे। मनुष्य इस आत्मतत्व को सुनकर, एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी इस आत्मतत्व को मरणधर्मा मनुष्य सुनकर उसे संपरिगृह्य भली प्रकार ग्रहण करके, धर्म्यम, धर्म्यम इस धर्मी आत्मा, धर्मी आत्मा किस प्रकार से है? आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता, तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने आत्मा को धर्मी बताया, क्योंकि वही चिदानंदमय ब्रह्म ने अपने चित्त प्रतिबिंब से इस 3 गुण वाली प्रकृति में आरोपित किया स्वयं को, और मैं मेरा इस प्रकार से वे वशीभूत हुए इस 3 प्रकार की अविद्या से, 3 प्रकार की गुण वाली अविद्या जो है प्रकृति, 3 गुण वाली प्रकृति, उससे वे वशीभूत हुए हैं। और इस जो अनादिकाल से वह अनंत जन्मों को प्राप्त करता हुआ इस शरीर रूपी धर्म को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए यहाँ उसे शरीर धर्मी कहा गया है, जिसका धर्म शरीर है, स्वयं को आरोपित किया है इस देह में आत्मभाव से आरोपित किया है। इस प्रकार का यह जो धर्मी आत्मा है, उस आत्मा को प्रवृह्य यानी देहादि संघात से पृथक करके, प्रवृह्य यानी देहाद शरीर आदि से, देहादि संघात से पृथक करके, इस अणुम एतम आप्य यानी इस सूक्ष्म आत्मा को
अणु स्वरूप जो सूक्ष्म आत्मा है उसको पाकर आप्य इस मोदनीय गुम ही लब्ध्वा, यानी मोदिने की उपलब्धि करके अति आनंदित हो जाता है। स मोदते, मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीय की उपलब्धि करके अति आनंदित, स मोदते, अति आनंदित हो जाता है। इसलिए भगवान नचिकेता को यमराजा कहते हैं, भगवान यमराजा नचिकेता को कहते हैं, विवृत्तम सद्म नचिकेता संबंधे, हे नचिकेता मैं तुझे खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूं, तेरे लिए मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं, इस प्रकार मैं समझता हूं। इस प्रकार भगवान का वाक्य सुनकर नचिकेता ने प्रश्न किया कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत तत्पश्यसि तद्वद। तो यमराजा को नचिकेता ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे यमराजा, जो धर्म से पृथक है, धर्माद अन्यत्र और अन्यत्र अधर्माद, और अधर्म से भी पृथक है, तो यहाँ धर्म क्या है? तो शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा कर्ताकरण आदि कारणों से अन्यत्र जो पृथक है। तो इस प्रकार का वह धर्म और अधर्म से भी पृथक है और इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है। अस्मात् कृत अकृतात्, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्। तो यहाँ कृत यानी कार्य, संपूर्ण चराचरात्मक जगत जिसका कार्य है और संपूर्ण चराचरात्मक जगत के जो कारण है, ईश्वर परमात्मा के जो मायोपाधिक स्वरूप है। तो ये जो कार्य और कारण, जो उन दोनों से जो यह प्रपंच, स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच जो है, उससे भी जो भिन्न है, पृथक है, और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से भी जो अपरिछिन्न है, तीनों कालों से जो पर है, इस प्रकार के वे जो पृथकता को प्राप्त किए हुए हैं। जो तीनों कालों से भी जिनका परिच्छेद नहीं हो सकता, अपरिछिन्न है, ऐसा आप जिसे देखते हैं, तत् पश्यसि तद्वद, वही वस्तु जो है आप कहिए, वही मुझसे कहिए। इस प्रकार यमराजा को नचिकेता ने जो पूछा, इस प्रकार की जो वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से यमराजा ने इस 15वें मंत्र से ओंकार का उपदेश किया। सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति तपाघुम से सर्वाणी च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदघुम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सर्वे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं, समस्त वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, और समस्त तप जिस पद के साधक कहे गए हैं, तपांसी सर्वाणी
च यद वदंती, समस्त तप जिसके साधक कहे गए हैं, और यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जो मुमुक्षु लोग हैं, इस जिसकी इच्छा के लिए इच्छा करते हुए गुरुकुल वास स्वरूप ब्रह्मचर्यादि का आचरण करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों का आलंबन करते हैं, तत्ते पदम ग्रह संग्रहेण, वही उस पद को मैं तुमसे संग्रहेण संक्षेप में कहता हूं। ओम इति एतत्, ओम यही वह पद है। इस प्रकार भगवान यमराज ने नचिकेता को ओमकार का उपदेश इस 15वें मंत्र से बताया, और इसलिए आगे भी इस ओमकार का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसलिए एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् देवाक्षरम परम एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्। तो यह जो अक्षर है, यह अक्षर ही ब्रह्म है। एतद् देवाक्षरम परम, यह अक्षर ही परम है। एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा, यह अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यो यद इच्छति तस्य तत्। इस प्रकार आगे भगवान कहते हैं, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो इस प्रकार इसलिए यही श्रेष्ठ आलंबन है, और यही परम आलंबन है। परम यानी पर, सबसे पर। इस आलंबन को जानकर एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, वह जो पुरुष है वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। तो यहाँ एतद आलंबनम श्रेष्ठम, तो यहाँ भगवान ग्रंथकार कहते हैं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में जो बताया है कि यह जो ओमकार रूप आलंबन है वह ब्रह्म प्राप्ति के समस्त आलंबनों में गायत्री आदि जो समस्त आलंबन है, जो गायत्री आदि आलंबन द्विजोत्तम पुरुष करते हैं, उन सभी आलंबनों में भी यह ओमकार रूप आलंबन श्रेष्ठ यानी अधिक प्रशंसनीय है। और ये जो पर है, आलंबनम एतद आलंबनम परम, तो यह जो पर यानी यह जो ओमकार है वह दो प्रकार के, पर और अपर, इस प्रकार दो प्रकार के ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है। परब्रह्म की उपासना करने वाला इस ओमकार का आलंबन करते हुए वह परब्रह्म को जानता है, और अपर ब्रह्म की उपासना करने वाला इस ओमकार का आलंबन करते हुए उस अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार तात्पर्य यह है कि इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात परब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित हो जाता है, तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त करके ब्रह्म के समान उपासनीय हो जाता है। एतद आलंबनम पर
एतद आलम्बनम पर अपरम च, पर अपरम ब्रह्म विषयत्वात् एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते परस्मिन् ब्रह्मणि, अपर अस्मिंश्च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवत् उपास्यो भवति इत्यर्थः। इस प्रकार पर और परब्रह्म विषयक होने से यह आलंबन परब्रह्म का ज्ञाता बनाता है। पर और पर रूप है। तात्पर्य है कि इस आलंबन को जानकर साधक परब्रह्म को ब्रह्मलोक अर्थात परब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय हो जाता है। और इस प्रकार भगवान यमराजा 18वें मंत्र से आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्यत नायम कुतश्चिन्न बभुव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस आत्मा की महिमा का वर्णन करते हैं, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित। यह जो आत्मा है यह विपश्चित यानी मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है वा विपश्चित न मरता है, म्रियते वा विपश्चित। यह न तो किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है, न अयम कुतश्चित, यह आत्मा किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसे किसी अन्य कारण से भी यह आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। और न बभुव कश्चित, न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना हुआ है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, तो किस प्रकार का है यह आत्मा? अजन्मा है, नित्य सदा शाश्वत सर्वदा। अयम पुराणो, यह आत्मा जो है वह अजन्मा है, नित्य है, सदा सर्वदा शाश्वत और पुरातन है, पुराण है, पुराणिक, अनादि यानी पौराणिक है। तथा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। इस प्रकार का आत्मा है। आगे भगवान यमराजा 19वें मंत्र से कहते हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम हत चेत चेन मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो यहाँ आत्मा की जो अमरता के विषय में बताया है, हंता चेत मन्यते, यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है, हंता यानी मारने वाला, यदि चित विचार करता है, मन्यते हंतुम मारने का विचार करता है, मारने वाला यदि आत्मा को मारने का विचार करता है और हतश्चेन मन्यते हतम, मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उभौतौ न विजानीतो, तो वे दोनों ही उस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है, नायम हंति न हन्यते, क्योंकि वह आत्मा तो किसी को न तो मारता है और न मारा जाता है। तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है?
इस पर भगवान यमराजा 20वें श्लोक से कहते हैं। तो आज का जो स्वाध्याय है इस 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यह 20वां श्लोक जो है वह इस प्रकार है। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तुर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति भीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। तो यहाँ इस मंत्र से भगवान यमराजा ने जो कहा है कि यह जो आत्मा है, अणुहो अणियान महतो महीयान, अणु से भी अणु है और महान से भी महान आत्मा कहाँ रहता है? तो कहते हैं जंतोहो निहितो गुहायाम, समस्त जीवों के गुहायाम, बुद्धि गुहा, हृदयाकाश में जो बुद्धि गुहा है उस बुद्धि गुहा में वह रहता है, स्थित है, समस्त जीवों के। तमक्रतुः पश्यति, तो उस जो जीव की हृदय गुहा में जो स्थित वह जो आत्मा है उसको, उसकी महिमा को निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से उस आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। तमक्रतुः, तम यानी वही आत्मा जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान है और समस्त जीवों के हृदयाकाश में, हृदय गुहा में स्थित है। उस आत्मा को निष्काम, क्रतुः यानी निष्काम पुरुष किस प्रकार से उस आत्मा की महिमा को देखता है? तो कहते हैं धातु प्रसादात, धातु प्रसाद यानी शरीर को जो धारण करते हैं मन और इंद्रियां आदि, उन मन और इंद्रियों को धातु कहा है। उन मन और इंद्रियां, उनके प्रसाद से वह निष्काम पुरुष उस आत्मा की महिमा को देखता है। पश्यति, क्रतुः पश्यति महिमानम आत्मनः, किस प्रकार से? धातु प्रसादात। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार इस संपूर्ण ग्रंथ का भाष्य आदिगुरु जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इसका भाष्य किया हुआ है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। अणोहो सूक्ष्माद अणियान शामक आदेहे अणुतरः। तो यहाँ अणु, आत्मा का जो स्वरूप है वह अणु, इस शब्द पर भगवान भाष्यकार ने लिखा है यह आत्मा जो है अणु से भी अणु अर्थात शामक आदि सूक्ष्म पदार्थ, शामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर, इस प्रकार का बताया।
महतो महत परिमाणान मह्यान महत्तरः पृथ्व्यादे है। और अणु से भी जो अणु बताया, शामक आदि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उन पदार्थों से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान, यानी पृथ्वी आदि जो पदार्थ है, महान पदार्थ, महत परिमाण वाले पदार्थ, उनसे भी महत्तर है। महतो महत परिमाणान मह्यान महत्तरः पृथ्व्यादेः। तो महान, महतो यानी महान, किस प्रकार का महान? तो महत परिमाणान यानी महत परिमाण वाले जो पदार्थ है, किस प्रकार के? तो पृथ्व्यादे है। यह जो पृथ्वी आदि जो महत परिमाण वाले जो पदार्थ है, उनसे भी वह महान है। इस प्रकार यह आत्मा है। अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत् तेन एव आत्मना नित्यन आत्मवत संभवति। अणु अथवा संसार में जो अणु और अथवा महत परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है, वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से तत् तेन एव आत्मना नित्येन, तत् तेन एव आत्मना नित्येन, अणु महद्वा यद अस्ति लोके, इस लोक में सूक्ष्माति सूक्ष्म, अणु से भी जो सूक्ष्म और महान से भी महान, महत परिमाण वाले जो जो पदार्थ है, वस्तु है, वह उस तत् तेन एव आत्मना नित्येन, उस नित्य आत्मा से ही आत्मवत संभवति। ये संपूर्ण सूक्ष्म अणु से भी अणु और महान से भी महान जो जो कुछ इस लोक में जो वस्तुएं हैं, वे वह नित्य आत्मा जो है, उस आत्मा से ही आत्मवान होते हैं, हो सकती है। अर्थात अपने जो स्वरूप जो है अपना, उसमें जो आत्मा की जो सत्ता है, उससे ही, उसकी आत्मा की सत्ता से ही वे अपने स्वरूप सत्ता युक्त हो सकती है। और तद आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते। और वह जो संपूर्ण जो समस्त वस्तुएं हैं, जो अणु से भी अणु और महान से भी महान, जो अपने स्वरूप में उस आत्मा की सत्ता से ही स्वरूप सत्ता को प्राप्त किए हुए हैं, वे सभी उस आत्मा के द्वारा परित्यक्त होने से, आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर, तद आत्मना विनिर्मुक्तम, वे समस्त वस्तुएं आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वह असत संपद्यते, असत संपद्यते। असत यानी सत्ता रहित, सत्ता से शून्य, सत्ता शून्य हो जाती है। तस्मात् असाव एव आत्मा अणोः अणियान महतो मह्यान सर्व नाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। अतः असाव एव आत्मा, अतः यह आत्मा ही अणोः अणियान महतो मह्यान, अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, क्योंकि सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्,
क्योंकि उसने यह चराचरात्मक जगत में जो जो कुछ भी नाम रूप है, वह संपूर्ण नाम रूप उपाधि को उसने ही प्राप्त की है, उसकी ही उपाधि है। सच आत्मस्य जंतोः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायां हृदय निहित आत्मभूतः स्थित इत्यर्थः। और आगे भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि सच आत्मस्य, वह आत्मा ही जंतो हो यानी जीव, समस्त जीव। कौन से? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य। तो यह वह जो आत्मा है, वह आत्मा ही समस्त जीवों यानी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी जातस्य गुहायां हृदय निहित आत्मभूतः स्थित। तो वही आत्मा जो है वह समस्त जीवों ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जीवों के हृदय गुहा में अंतरात्मा के स्वरूप से वह स्थित है। इस प्रकार का इसका अर्थ है। अब आगे भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तमात्मानं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुहु अकामो दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयो परत बुद्धि इत्यर्थः। तो यहां आत्मा का औपाधिक स्वरूप जो है, इसका यहां वर्णन है। देखना, सुनना, मनन करना, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, यह जो आत्मा जो है देहात्म भाव से यह स्थित है, स्वयं को आरोपित किया हुआ है। तो यहां लिंग शब्द प्रयोग किया है। जिसके ये लिंग है वही आत्मा, देखना, सुनना, मनन करना और जानना, ये आत्मा की लिंग है। पंचदशी में भी लिंग शरीर का जो निरूपण किया गया है, सूक्ष्म शरीर, वह जो परमात्मा की जो प्रकृति है, तमोगुणी प्रकृति, उस तमोगुणी प्रकृति उसे परमात्मा की आज्ञा से सूक्ष्म 5 महाभूत उत्पन्न किया, उसी प्रकृति ने ईश्वर की आज्ञा से। और वे जो 5 महाभूत सूक्ष्म स्वरूप से विद्यमान थे, अपंचीकृत किए हुए थे, उन अपंचीकृत के सूक्ष्म 5 महाभूतों में से प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत सूक्ष्म स्वरूप से थे। आकाश से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु से त्वचेंद्रिय, अग्नि से अक्षि चक्षुन्द्रिय, जल से रसेंद्रिय और पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, प्रत्येक के पांचों जो पंचमहाभूत थे सूक्ष्म, उनके प्रत्येक के पंचमहाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से ये 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। और समस्त इन 5 के समस्त पंचमहाभूतों के
सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, जिसे वृत्ति भेद से बुद्धि और मन कहा गया। और वही पंचमहाभूतों के रजौंश से, प्रत्येक के रजौंश से वाक पाणी पाद पाय उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। और ये समस्त पंचमहाभूतों के रजौंश से प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण, अपान, व्यान, उपान और उदान, और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए रजौंश से। तो ये इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, 17 का जो समुच्चय हुआ सूक्ष्म स्वरूप से, इसे लिंग कहा गया है। और इस लिंग शरीर में चिदानंदमय ब्रह्म के चित्त प्रतिबिंब ने चिदाभास स्वरूप से यह जो 3 गुण वाली अविद्या में स्वयं को आरोपित किया और जीव भाव को जो प्राप्त हुए, वही जीव इस अविद्या में अभिमान किया कारण शरीर में। यह अविद्या ही कारण शरीर है, उस कारण शरीर में अभिमान किया यह जीवात्मा स्वरूप से परमात्मा ने। तो वही प्राज्ञ नाम वाले हुए, और वही प्राज्ञ नाम वाले जीव ने इस सूक्ष्म लिंग शरीर में अभिमान किया, तो वह तेजस नाम को प्राप्त हुआ। तो ये जो तेजस नाम वाला जो आत्मा है, जीवात्मा, वही उसके ये लिंग है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो देखता है, श्रोत्रेंद्रिय से वह सुनता है, और मन के द्वारा मनन करता है, और बुद्धि से योग करके वह भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को जानता है, ग्रहण करता है और उसको जानता है। तो इस प्रकार का जो उसका लिंग शरीर है आत्मा का, उस आत्मा को अक्रतु यानी निष्काम पुरुष, अर्थात निष्काम पुरुष किस प्रकार का होता है? जिसकी बुद्धि ये जो दृष्ट और अदृष्ट संपूर्ण बाह्य विषयों से उपराम हो गई है, उपरत हो गई है। उपराम यानी उपरत, वही उसे निष्काम पुरुष कहते हैं। और इस प्रकार जो स्थिति होती है, बुद्धि जब बाह्य जो दृष्ट अदृष्ट विषय है, तो यहाँ दृष्ट और अदृष्ट विषय कौन से हैं? दृष्ट विषय में खानपान, पहनवा, ऐश्वर्य और स्त्री में आसक्ति, ये बाह्य दृष्ट विषय बताए गए हैं। और बाह्य अदृष्ट विषय जो दिखाई नहीं देते, उन्हें पाप और पुण्य कहा है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों से जो भी कुछ कर्म करता है, तो उसका जो अदृश्य फल जो मिलता है, बुरा कर्म करता है तो पाप फल मिलता है, और अच्छे कर्म करता है, सुकृत कर्म करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है, पुण्य मिलता है उसको। तो ये जो पाप और पुण्य जो अदृष्ट विषय है, तो इस प्रकार के जो दृष्ट और अदृष्ट विषयों से जिसकी बुद्धि उपरत हो गई है, ऐसा निष्काम पुरुष। और इस प्रकार की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में निष्काम पुरुष की जिसकी बुद्धि उपराम हो गई है, उपरत हो गई है बाह्य दृष्ट अदृष्ट विषयों से, तब क्या होता है? तब इस शरीर को जो धारण करने वाली जो इंद्रियां हैं, मन और इंद्रियां, शरीर को धारण करने के कारण जिन्हें धातु कहा गया है, मन और इंद्रियां, वे प्रसन्न होती है। निष्काम पुरुष की बुद्धि इन दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत होने से उस पुरुष की जो इंद्रियां होती है और मन जो होता है, जिन्हें धातु शब्द प्रयोग किया गया है, धातु कहा गया है,
वे प्रसन्न होती है। और इस प्रकार वे प्रसन्नता को प्राप्त करती हुई उनके प्रसाद से, धातुओं के प्रसाद से, वह अपने आत्मा की कर्म निमित्तिक कर्म से जो वृद्धि और क्षय से जो रहित है, आत्मा की कर्म निमित्तक वृद्धि और क्षय से जो रहित जो महिमा है, उस महिमा को देखता है। तो यहां तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, इस प्रकार का आत्मा का जो स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, लिंग स्वरूप, जिसके द्वारा वह दर्शन करता है, भिन्न भिन्न रूपों का दर्शन करता है, अनेकों प्रकारों के शब्दों का श्रवण करता है, मन के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का मनन करता है, चिंतन करता है, और उन गुणों का वह जो विचार करता है, भिन्न भिन्न विषयों के गुणों का विचार करता है मन, इस प्रकार मनन करता है, और बुद्धि से वह भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंब को ग्रहण करके उसका विज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान, भिन्न भिन्न ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा जो लिंग में जो स्थित आत्मा है, सूक्ष्म शरीर में जो स्थित आत्मा है, उस आत्मा को अक्रतुः निष्काम पुरुष, अकामो अकामी पुरुष, निष्काम पुरुष, इस दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपरत हो गई है, और यदा च एवं तदा मन आदिनी करणानि धातवः, और क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है, तब ये जो शरीर को जो धारण करने वाली मन और इंद्रियां आदि जो है, मन आदि नहीं करणानि, मन और इंद्रिय आदि जो धातु स्वरूप से कही गई है, धातवः शरीर से धारणात, शरीर को धारण करने के कारण वे जो मन और इंद्रियां धातु कही गई हैं, उनके प्रसिद्ध तत् धारणात प्रसिद्धंती, प्रसन्नता को प्राप्त होती है मन और इंद्रियां। इति येषाम धातूनाम प्रसादात, इस प्रकार के ये जो धातु के प्रसाद से वह अपनी आत्मा की महिमा को देखता है। किस प्रकार की आत्मा की महिमा? तो कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, महिमा जो है कर्म के निमित्त से जो वृद्धि और क्षय को जो प्राप्त होती है, उस प्राप्ति से रहित महिमा जो है, उस महिमा को वह देखता है। किस प्रकार से? तो अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति, उस आत्मा की जो महिमा है उसको जो देखता है। किस प्रकार से? तो मैं ही यह हूं, मैं ही यह आत्मा हूं। साक्षात विजानाति, और वह जानता है उस आत्मा की महिमा को, वह साक्षात जानता है, उसको अनुभव करता है कि मैं ही यह आत्मा हूं। अहम अस्मि इति, मैं यह हूं, ऐसा जानकर ततो भीत शोको भवति, इस प्रकार आत्मा की महिमा को जानता है कि यह मैं ही हूं, अनुभव करता है अपने स्वयं का, और इसलिए वह शोक रहित हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार भगवान यमराजा ने नचिकेता को आत्मा की महिमा का वर्णन किया, और भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है इस 20वें मंत्र पर, वह यहाँ पूर्ण होता है। आगे भगवान यमराजा नचिकेता से
सकाम प्राकृत जो पुरुष है, उनके लिए जो यह आत्मा जो है वह अत्यंत दुर्विज्ञ है, बड़ा दुर्विज्ञ है। इस 21वें मंत्र से बताते हैं। तो वह यह मंत्र है, वह इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।